जय हिंद। आज हम इस वीडियो में ब्लड का दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। इसके पहले वाले पार्ट में आपको बता दिए थे कि शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, इस ब्लड का शरीर में कार्य क्या है, और ब्लड कितना मात्रा फीमेल हो चाहे मेल हो, सब आपको डीपी से समझा दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में खोजिए, ब्लड का वीडियो मिलेगा, पहले वो देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा। तो बता दिए थे। अब बता रहे हैं आपको जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, अब ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। बेसिकली हम देखते हैं तो दिखाई देता है लाल खून है, दौड़ रहा है, लाल खून ना है, वो में बहुत प्रकार के जो ठोस और द्रव पदार्थ होते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो होता है प्लाज्मा, माने ब्लड को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। तो प्लाज्मा का जो मात्रा होता है ब्लड में, माने पूरे शरीर में जितना ब्लड होता है उसका जो उसमें जो प्लाज्मा का जो मात्रा होता है वो आपको 55 से लेकर 60% होता है, और रुधिराणु का जो मात्रा होता है वह आपको 40 से लेके 45% पाया जाता है रुधिराणु की संख्या। ये जो होते हैं ये सॉलिड अवस्था में रहते हैं, ये जो होता है यह लिक्विड रहता है, लिक्विड यानी यह द्रव में, और यह ठोस अवस्था में रहता है। ब्लड यानी प्लाज्मा ब्लड को जो गाढ़ा बनाने का कार्य करता है। एक पाया जाता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, यह प्रोटीन या फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण प्लाज्मा यानी ब्लड जो होता है वह गाढ़ा दिखाई देता है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को अगर निकाल दिया जाएगा, ऐसे तो प्लाज्मा का कलर होता है येलो कलर यानी पीला कलर का, लेकिन अगर फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाएगा तो उसका जो कलर होगा और पीला दिखाई देने लगेगा। बीमारी वगैरह होता है तो जाते हैं जांच घर में जांच कराने के लिए, तो उसमें से जब आप ब्लड में से फाइब्रिनोजेन के निकाल लेंगे तो वह जो ब्लड बचेगा उसको कहेंगे सीरम, सीरम सीरम कहेंगे, उसको कहेंगे सीरम। उसके बाद यहाँ आ गई रुधिराणु। रुधिराणु को 3 वर्गों में बांटा गया है, एक होता है WBC, एक होता है WBC बोल रहे सॉरी, एक RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC का समझ लीजिए, ब्लड में RBC जो होता है वह 50 लाख पाया जाता है। RBC कितना पाया जाता है? 50 लाख पाया जाता है, और इसको अगर आप मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिलियन हो जाता है। और टोटल जो हमारे शरीर में जो RBC होता है बनता है और 120 दिन जीता है। अब पूरे ऐसा नहीं है पूरे जीवन काल में 120 दिन बना उसके बाद खत्म हो जाएगा, एक ही बार बनेगा खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं है। RBC का निर्माण होगा, कहाँ निर्माण होता है तो आपको बताए थे बोन मैरो में होता है, हड्डियों में। तो एक नया बनेगा, 120 दिन चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर नया बनेगा, फिर 120 दिन चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। उस तरह WBC है। WBC की कुल संख्या जो होता है शरीर में वह पाया जाता है 10,000, और इसका कुल जीवन जो होता है वह माने एक बार WBC का जो निर्माण होता है वह 4 दिन जीता है और पुनः मर जाता है, पुनः मर जाएगा और फिर पुनः तैयार भी हो जाएगा। फिर उसी तरह आप इसमें देखेंगे प्लेटलेट, तो प्लेटलेट की संख्या होता है 2 लाख, ये जीता है कितना दिन? तो 7 दिन जीता है, उसके बाद मर जाएगा, फिर निर्माण होगा, फिर मर जाएगा, यानी 7 दिन जिएगा। WBC 4 दिन, RBC 120 दिन। अब इसमें आपको एक एक लिख कर और एक एक के बारे में समझा देते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या पाया जाएगा। तो इसको अभी आपको इसको मिटाकर और दूसरा बना देना है। अब देखो अलगे अलगे अब लिख दिए हैं, इसको आपको हम समझा देते हैं खूब बढ़िया से। RBC का फुल फॉर्म होता है, R से हो जाएगा रेड, और B से ब्लड, और C से हो जाएगा कार्पल, यानी रेड ब्लड कार्पल। हिंदी में आप कहिएगा तो लाल रक्त कणिका, चाहे लाल रक्त रुधिराणु आप कह सकते हैं। तो RBC का संख्या कितना बताए थे? तो 50 लाख। इसका आकार जो होगा वह गोल होता है, लेकिन बीचों में धसल रहता है। ऐसे गोल होगा लेकिन बीच में क्या होगा, इस तरह से धसा हुआ होगा। आप जाइएगा गूगल पर लिखिएगा RBC का आकार, तो आपको बता देगा, आप देख लीजिएगा। तो आकार हो गया गोल। इसमें जो होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वह हमारे हर एक कोशिकाओं में पाया जाता है, वो मरी हुई कोशिका को खा जाता है, माने पिघला देता है। तो RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए कि लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। तो मान लीजिए कि लाइसोसोम में तो जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है,
और मरी हुई कोशिका को नष्ट करने जाएगा तो पता चलेगा किसको, आरबीसी की संख्या है उसको भी अगर लाइसोसोम जल अपवर्तक एंजाइम छीट देगा तो आरबीसी भी मर जाएगा। इसलिए इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। यह रुधिराणु का माने इसका जो होता है टोटल 95% भाग होता है, 96-97 भी हो सकता है, लेकिन लगभग में ले लिया गया है कि यह पूरे रुधिराणु में से लगभग 95% पाया जाता है। अब तुम ही देखो ना, आरबीसी में 50 लाख है, डब्ल्यूबीसी में 10,000 था और प्लेटलेट 2 लाख था, तो सबसे अधिक है लाख में है वो 50 लाख, तो ज्यादा यही होगा, तो इसलिए हम 95% लिख दिए। इसमें अब देखो इसका निर्माण, आरबीसी ब्लड में रहता है, आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में रहता है लोहा। तो अगर आरबीसी की कमी होगी ना तो उसी को आरबीसी की कमी से रक्त अल्पता चाहे एनीमिया कहते हैं, इसमें से कोई वो कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा तो आरबीसी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। आपको बताए थे हीमोग्लोबिन कथी करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी फेफड़ा के पास से ऑक्सीजन ले आके खून में मिला देता है। और आयरन Fe लोहा ये क्या करता है, वह शरीर में ताकत यानी फुर्ती लोहा की तरह बना देता है, कठोर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए लोहा की कमी तो अगर लोहा की कमी हो जाएगी तो शरीर कठोर होगा नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ठीक से शरीर में ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, आरबीसी की कमजोरी हो जाएगी तब शरीर में अधिक फुर्ती नहीं रहेगी। तो आरबीसी का मेन काम होता है आपके शरीर में फुर्ती लाना। आप देखे होंगे छोटका बचवा सन के जाड़ा में घूमते रहता है, उसको ठंडी भी नहीं लगता है, उसमें क्या है आरबीसी की मात्रा 50 लाख से कुछ ज्यादा ही है। अगर 50 लाख अगर आरबीसी है तो आप भी खूब मस्त रहिएगा, घूमिएगा, फुर्ती रहिएगा। आरबीसी जैसे कम होगा तो वहाँ सतवासल रहिएगा, साफ तो सोइएगा, तकिया मरोड़ के सोइएगा, मन नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर में क्या हो जाएगा आपको फुर्ती ही नहीं रहेगा। तो आरबीसी समझ गए। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यू से हो जाएगा व्हाइट, बी से हो जाएगा ब्लड, सी से हो जाएगा कार्पल। हिंदी में क्या करता है, अंग्रेजी में हो गया व्हाइट ब्लड कार्पल, हिंदी में कहेंगे श्वेत रक्त कणिका चाहे रुधिराणु कह देंगे। तो इसका संख्या कितना था 50,000, कितना था 50,000, 50,000 बोल रहे हैं। इसका जो संख्या था सॉरी इसका संख्या है 10,000, इसका कितना संख्या है 10,000, 50 लाख तो इसका था। आकार जो होता है इसका अनिश्चित होता है, आकार फिक्स नहीं रहता है, इसमें जो होता है वह केंद्रक पाया जाता है। यह जो होता है वह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगा तो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी अगर 10,000 है तो खूब बढ़िया से लड़ लेगा। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से कम होगा तब आपका तबीयत हमेशा खराब होगा। क्यों, क्योंकि यही तो किसी भी प्रकार के बीमारियों से लड़ता है। इसमें भी 2 प्रकार होता है, एक होता है एंटीबॉडी जो रक्षा करता है शरीर का रोगों से, एक होता है लिम्फोसाइट जो टी आकार का होता है, इसलिए इसको टी सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोरोना हो गया तो कोरोना हो जाएगा तो पहचानेगा कौन, एंटीबॉडी, कहेगा किसको, लिम्फोसाइट से मार 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 इसको मार। तो अगर कोरोना मान लीजिए हो गया है हमको, अगर हमारा एंटीबॉडी पहचान लीजिए वो कोरोना है, टी सेल यानी लिम्फोसाइट जो है यह खूब मजबूत है तो उसे क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। अगर कोरोना इससे ज्यादा शक्तिशाली होगा तो इसी को मार देगा। तो जब इसी को मार देगा तो आप में रोग से लड़ने की क्षमता इसी के पास था, इसी को कोरोना मार दिया है तो आप बीमार पड़ जाएगा। HIV एक होता है H बीमारी, HIV यह क्या होता है, इसमें जो होता है आपका टी सेल जो होता है, HIV इतना शक्तिशाली होता है कि HIV टी सेल को मार देता है, इसलिए आदमी धीरे धीरे कमजोर होगा, एक समय आएगा जो मर जाए। क्यों, क्योंकि जो यह टी सेल था यही जो बीमारी को मारता था, अब HIV इतना एक्टिव होता है कि इसी को मार देता है। तो जो था शरीर में बीमारी से लड़ने वाला उसी को HIV मार दिया है तो ऑटोमेटिक आपका डेथ हो जाएगा, कुछ समय लगेगा, धीरे 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 सुट्टा के खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये प्लेटलेट की संख्या, प्लेटलेट को हिंदी में जो कहते हैं उसको कहते हैं बिम्बाणु। इसका जो टोटल संख्या होता है 2 लाख होता है,
प्लेटलेट की संख्या कितना 2 लाख होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बिंबाणु। इसका जो आकार होता है वह उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें भी केंद्रक पाए जाते हैं। यह जो हो आपके शरीर में जो होगा वह शक्ति प्रदान कराता है। देखिए आरबीसी आपके शरीर में फुर्ती दे रहा था, प्लेटलेट जो था वह आपको शक्ति प्रदान करता था। मान लीजिए आपके शरीर में आरबीसी खूब ढेर है, आप प्लेटलेट कम है, तो आपको कामवा करने का इच्छा करेगा, लेकिन जल्दी थक जाइएगा क्योंकि शक्ति का करता है प्रदान ये करता है। अब बाई द वे WBC प्लेटलेट ज्यादा है और आरबीसी आप में कम है, तो शरीर में तो शक्ति रहबे करेगा पर फुर्ती ना रहेगा। तो इसको भी रहना जरूरी है, इसको भी रहना जरूरी है। यह आपको फुर्ती देता है, ये आपको हारने ही नहीं देता है। खूब 10 घंटा 15 घंटा रगड़ के पढ़िएगा, कौन आपका जी नहीं हारेगा। लेकिन यह ज्यादा है, हाई कम है, तो थोड़ा सा पढ़िएगा, सो जाइएगा, सब सतवासल रहिएगा, मतुआ जाइएगा। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि ब्लड कैसे जमता है। सर ओके ना। इसके बाद आपको बता देते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे जम जाता है, कौन नहीं जमने देता है। तो देखो बबुआ, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड थाका बनता है किस विटामिन से, आप विटामिन के मारिएगा। अब आपको हम बता देते हैं कि शरीर के अंदर खून रहता है तो नहीं जमता है। जैसे आपका हाथ फट जाता है तो 2 मिनट 4 मिनट के बाद ऐसे दावे रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वह जम जाता है। तो काहे जमता है, चाहे देखे होंगे आप डॉक्टर साहब आते हैं सुई देने के, तो सुई क्या करते हैं खूब बढ़िया ठकठका के तब सुई देते हैं। तो इसके पीछे भी रीजन है। आपके ब्लड में बताए हैं कि फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, एक और पाया जाता है जिसका नाम है हेपरीन। क्या है, हेपरीन। तो हेपरीन जो होता है वह ब्लड को जमने नहीं देता अर्थात पतला रखता है। और फाइब्रिनोजेन जो होता है यह ब्लड को थका यानी गाढ़ा कर देता है, जमा देता है। तो इसको दुश्मनी है हवा से। हेपरीन को जैसे ही हवा लगेगा तो हेपरीन मर जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर हाथ कटेगा, जब हाथ कटेगा तो इसको तो बाहर से हवा लगेगा, तो जैसे हवा लगेगा तो हेपरीन मर जाएगा। हेपरीन का हो जाएगा, मर जाएगा। और जब हेपरीन मर जाएगा तो फाइब्रिनोजेन का करेगा, जमा देगा, ब्लड को क्या करेगा, जमा देगा। तो देखिए जब तक हेपरीन रहेगा तब तक फाइब्रिनोजेन कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब हेपरीन मर जाएगा तो फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, ब्लड को जमा देगा। तो देखिए ये दोनों का रहना कितना जरूरी है। अगर ई नहीं रहेगा तो अंदर खून जम जाएगा, तो जब खून जम जाएगा तो वो नस जाम हो जाएगा, आएगा। ब्लड के स्पीड तो आप जानते हैं 120 के स्पीड से जाता है, 80 के स्पीड से रिटर्न होता है। तो बाई द वे किसी का यह हृदय है, किसी का मान लीजिए सिर है, और सिर में एक नस का हुआ है, यहाँ पर हेपरीन है नहीं, हेपरीन मर गया है, तो क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन ब्लड को इसी नस में जमा देगा। जब जमा देगा तो ब्लड का प्रेशर आप जानते करते हैं 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। तो यहाँ तो नस आपका जाम है, तो इधर से 120 के स्पीड से आएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, नस फट जाएगा। अब बताइए ना, मशीन वगैरह चलता है तो ये पाइपों पे यहाँ खड़ा हो जाएगी, तो क्या हो गया, यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं रहेगा। क्या करेगा, पानी का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो बीच में से पाइप को फाड़ देगा। सेम टू सेम वही होता है, नस हो गया जाम, इधर से प्रेशर 120 के है तो मारेगा तो फट जाएगा। तो वही कहते हैं अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, दिमाग हैमरेज हो गया। अब समझ गए किसके कमी के कारण होता है। अगर हेपरीन जिंदा रहेगा तो कब्बो खून को नहीं जमने देगा, जैसे हेपरीन मर जाएगा तो क्या करेगा, ये ब्लड को जमा देगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड में कौन खून को जमने नहीं देता है, तो आप टिक करेंगे हेपरीन। खून को जमाता कौन सा प्रोटीन है, तो उसको आप टिक करेंगे फाइब्रिनोजेन। अगर पूछेगा कि ब्लड में कौन विटामिन ब्लड को थक्का बनाता है, तब आप उस पर टिक करेंगे क्या, विटामिन के। तो ध्यान से देखिएगा, विटामिन कहेगा तो आपको के लगाना है, अगर प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजेन, अगर कहेगा ये कौन ब्लड को पतला करके रखता है तो आप हेपरीन पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद ब्लड जो था वह कंप्लीट खत्म हो गया यह चैप्टर। 10वां क्लास में जेओपर्कॉन चैप्टर है, शायद 5 लेसन, उसमें ब्लड के बारे में पढ़ना था, हृदय के बारे में बता दिए थे, ब्लड खत्म हो गया।
इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में समझा देंगे। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अगर कोनो टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो कोनो विषय हो, आप कमेंट में लिखिए, सर हे पर वीडियो बना दीजिए। अगर हमसे होगा तो बना देंगे, ना तो जितना हमारे यार दोस्त है उससे कहेंगे वो आप बना देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।